Good morning to all. Today we are going to discuss about research design. कल बच्चों हमने किया था रिसर्च का मीनिंग, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, उसका फॉर्मूलेट कैसा होता है। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन कि कितने तरह के रिसर्च डिज़ाइंस होते हैं बेसिकली। अब डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइन एट बेसिक लेवल मीन्स प्लानिंग। क्या हमने प्लान करना है, एक हमारा लेवल बेसिक क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या क्या फॉर्मुलेट करना है। जो भी हमारा डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे प्लानिंग करनी है स्टेप बाय स्टेप। जनरली सम डिसीजन आर टू बी टेकन बिफोर द एक्चुअल एक्शन। जो भी हमने एक एक्शन लेना है एक्चुअल, उसके बारे में हमने डिसीजंस को फाइंड आउट करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसे रेडी करने से पहले। द डिज़ाइन इज़ ए प्लान टू इंश्योर दैट एक्शन अचीव इज ऑब्जेक्ट। जो भी आपने प्लान किया आप उसके अकॉर्डिंग श्योर होना चाहिए कि हाँ जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्शन सही है, कोई कहीं गलत तो नहीं है। अगर लेट्स सपोज अगर आपने कोई एक्शन गलत उठा लिया फिर आपका वो जो गोल है अचीव नहीं हो पाएगा। क्योंकि रिसर्च भी ऐसी होनी चाहिए बेसिकली जो आपको सक्सेसफुल बना सके बिजनेस में। ओके, इट इज़ अ वे टू अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी के वेस्टफुल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, टाइम एंड एनर्जी नहीं वेस्ट होनी चाहिए। जो भी एक्चुअल में रीज़नेबल आपको मिलता है मेन पॉइंट्स उसको कलेक्ट करना होता है। रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ ब्लू प्रिंट फॉर रिसर्च। रिसर्च डिज़ाइन क्या कहते हैं? एक ब्लू प्रिंट जैसा होता है जिसे हमें डिज़ाइन करना होता है। लेट्स सपोज मैंने पहले एग्जांपल दी थी एग्ज़ाम की। जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं हम पहले अपने माइंड में सेटअप कर लेते कि हाँ हमने आज ये टॉपिक लर्न करना है, कल ये करना है। वो हमारा एक तरह का ब्लूप्रिंट हो जाता है जिससे हमारे माइंड में एक डिज़ाइन प्लान हो जाता है, उसको हम कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट वन इज़ रिसर्च डिज़ाइन की डेफिनेशन। कोई भी कर लो आपको इजी लगती है, कोई भी ऑथर की, जैसे डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। क्या, कहाँ, कब, कैसे। बाय व्हाट मीन्स कंसर्निंग इंक्वायरी और रिसर्च स्टडी कॉन्स्टिट्यूटेड रिसर्च डिज़ाइन। कोई भी आपने डिसीजन लिया है, किसके रिगार्डिंग लिया है, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी पूरी स्टडी आपने कलेक्ट करके फिर उसको डिसीजन को बनाना है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एंटिसिपेशन ट्रैक टूवर्ड्स ब्रिंगिंग एन एक्सपेक्टेड सिचुएशन अंडर कंट्रोल। वही आपने डेलिब्रेटेड एंटिसिपेशन लगानी है जिसको आप ईजिली हैंडल कर पाओ। आपको एक्सपेक्ट हो कि हाँ हमने ये रिसर्च डिज़ाइन में टॉपिक को उठाया, हमने इस पर रिसर्च किया है ताकि अब आपका गोल क्या है अचीव हो सके। नेक्स्ट वन इज़ रिसर्च डिज़ाइन रिजल्ट फ्रॉम सर्टेन डिसीजन बीइंग टेकन। द डिसीजंस आर, कुछ रिजल्ट डिज़ाइन के सर्टेन डिसीजन होते हैं जैसे व्हाट इज़ द स्टडी अबाउट, व्हाट इज़ द स्टडी बीइंग मेड, वेयर विल द स्टडी बी कैरी आउट। कि क्या कौन सी स्टडी के बारे में आप जानना चाहते हो, उस स्टडी को लेकर आपने क्या बनाया है, उस स्टडी में क्या कैरी आउट करना चाहते हो, उस डाटा को कैरी आउट किया उसके टाइप्स कैसी होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें किस में आ जाती है? रिसर्च डिज़ाइन रिजल्ट फॉर सर्टेन फ्रॉम सर्टेन डिसीजन बीइंग टेकन, जो भी आपने टेक आउट करना है। नेक्स्ट, रिसर्च डिज़ाइन कैन बी स्प्लिट इनटू 4 फेसेस। रिसर्च डिज़ाइन के 4 फेसेस होते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, स्टैटिकल डिज़ाइन एंड ऑपरेशनल डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन इट डील विद द मेथड टू सेलेक्टिंग आइटम्स टू बी ऑब्जर्व फ्रॉम द गिवन स्टडी। जो भी आपको स्टडी के रिगार्डिंग गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने एक एक सेलेक्टिव सैम्पल को उठा लेना, फिर उसको डिज़ाइन करना है। ओके, देन ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने सैम्पलिंग सेलेक्ट किया है उसको ऑब्जर्व करना है, किसमें? बिजनेस में, कि हमने एक कंडीशन रखी है इसको कैसे ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट थर्ड वन इज स्टैटिकल डिज़ाइन। इट डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर टू बी ऑब्जर्व एंड हाउ द ऑब्जर्वेशन आर टू बी एनालाइज। स्टैटिकल होता है बेसिकली प्रैक्टिकल वे में, इट किस में डील करता है? क्वेश्चन में, कि हमने कितने सब्जेक्ट्स किए हैं, उसको कितनों को ऑब्जर्व किया है, कितनों को एनालाइज किया है। बेसिकली ये अर्थमेटिकल अकॉर्डिंग होता है स्टैटिकल डिज़ाइन। और फोर्थ है आपका ऑपरेशनल डिज़ाइन। इट डील्स विद द स्पेसिफिक टेक्निक बाय विच द प्रोसीजर स्पेसिफिक इन द सैम्पलिंग स्टैटिकल एंड ऑब्जर्वेशन डिज़ाइन कैन बी कैरी आउट। जो हमने 3 स्टेप किए हैं सैम्पलिंग, ऑब्जर्वेशन, स्टैटिकल को बना के ही ऑपरेशनल डिज़ाइन बनता है। ये थे हमारे आज रिसर्च डिज़ाइन के 4 फेसेस। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। देयर आर 4 different types of research design, formulative या exploratory,
डिस्क्रिप्टिव स्टडी, डायग्नोस्टिक स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव। इसका सेकंड नेम है फॉर्मुलेटिव स्टडी। Exploratory design is conduct about a research problem when there are few or no earlier study to refer to or rely upon to predict an outcome. The focus in and gaining insights and familiarity for later investigation. Exploratory design are often used to establish an understanding of how best to proceed in studying an issue. What methodology would effectively apply to gathering information about the issue. जो भी आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है बिज़नेस के अकॉर्डिंग, जो भी आपने रिसर्च डिज़ाइन करनी है उसके बारे में एक्सप्लोर होना चाहिए। एक्सप्लोर मीन्स आपने कोई भी डाटा कंडक्ट किया है, ठीक है, उसके स्टडी के अकॉर्डिंग आपको कुछ इंफॉर्मेशंस प्रिडिक्ट होनी चाहिए, क्या कहाँ से आई है, कहाँ से गई थी, वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर होनी चाहिए ताकि बाद में हमें गैदरिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो, बाद में कोई वो इशू क्रिएट करें। इससे बेटर है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपने रिसर्च डिज़ाइन के लिए कलेक्ट करनी है उसके लिए आपको एक्सप्लोर होना पड़ता है। Okay, then the goals of exploratory designs are intended to produce the following possible insights. इसके कुछ goals होते हैं exploratory design या formulative designs के। First of all, familiarity with basic details, setting and concerns, well-grounded picture of the situation being developed, generation of new ideas and assumptions, development of tentative theories and hypotheses, determination about whether a study is feasible in the future, issue get defined for more systematic investigation and formulation of new research questions, direction for future research and technique get developed। जो भी आपने एक्सप्लोर किया है, चाहे फैमिलियरिटी के अकॉर्डिंग किया है, चाहे बिजनेस के अकॉर्डिंग किया है, न्यू आइडियाज़ जनरेट किए हैं, अजम्पशन जनरेट किया, उसके बारे में आपको डेवलप होना पड़ता है कि बाद में हमें कोई एक्शंस ना क्रिएट हो। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट डू दी स्टडी टेल यू। ये स्टडी हमको क्या सिखाती है। डिज़ाइन इज़ ए यूज़फुल अप्रोच फॉर गेनिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और ए पर्टिकुलर टॉपिक। जब हम एक चीज़ को डिज़ाइन करते हैं वो हमें उसकी बैकग्राउंड बताती है कि वो कहाँ से लोकेट करती है, कैसे आई, कैसे गई, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को डेवलप करती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ फ्लेक्सिबल can address research questions of all types what, why, how। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहती फ्लेक्सिबल हो सकती है, हम कहीं भी जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे, क्यों, कब, ठीक है। प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू फाइंड न्यू टर्म्स एंड क्लैरिफाई एग्जिस्टिंग कंसेप्ट्स। क्या अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है, न्यू टर्म्स, इनोवेशन लाती है बिजनेस में। Exploratory research is often used to generate formal hypotheses and develop more precise research problem। एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन क्या कहती है कि हम एक अनुमान लगा के चलते हैं कि हमारा ये आज का टॉपिक था, हमने इस पर एक्सप्लोर किया, ठीक है। इन द पॉलिसीज अरेना और अप्लाई टू प्रैक्टिस। एक्सप्लोरेटरी स्टडी हेल्प एस्टेब्लिश रिसर्च प्रायोरिटीज़ एंड वेयर रिसोर्सेज शुड बी एलोकेट। आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपने जो भी पॉलिसी अप्लाई की है उसके बारे में पूरी रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। व्हाट दी स्टडी डोंट टेल यू, वो था आपको क्या बताती है, अब ये क्या नहीं बताती। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जनरली यूटिलाइज स्मॉल सैम्पल साइज एंड दस फाइंडिंग आर typically not generalizable to the population at large। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बताती है नहीं बताती, यूटिलाइज़ नहीं करना स्मॉल साइज़ के सैम्पल्स को। बेसिकली जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग करनी है। द एक्सप्लोरेटरी नेचर ऑफ द रिसर्च इनहिबिट्स एन एबिलिटी टू मेक डेफिनेटिव कंक्लूजन अबाउट द फाइंडिंग। जो भी आपका नेचर है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी एबिलिटी है उसको फाइंड आउट करना, उसके कंक्लूजन में बताना। The research process underpinning exploratory study is flexible but often unstructured, leading to only tentative results that have limited value to decision maker। कि जो भी रिसर्च का प्रोसेस हो उसके बारे में जो एक्सप्लोरेटरी स्टडी है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर ऑफ्टन होना चाहिए, जो भी आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। देन उसके बारे में जो भी डिसीजन मेकर बनाता है एक लिमिट होती है कि हाँ भी इसके बारे में हमने ये फाइंड आउट किया था, देन हमने अप्लाई किया है। ओके,
देन आपका आता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टडी सेकंड टाइप ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी बेसिकली वन इंडिविजुअल मैन में अप्लाई होती है कि उसके बारे में हम कैसे कैसे डिज़ाइन करते हैं अपने प्लान्स को। वन मैन इंडिविजुअल मीन्स सिंगल पर्सन पे अप्लाई होती है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन हेल्प प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम। कि अब हमारे आंसर को प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चंस वन मैन इंडिविजुअल के पर्सन के ऊपर, कि एक बंदे के ऊपर हमने क्या क्या डिज़ाइंस को प्रोवाइड करना है, उसकी कैसे हेल्प लेनी है। Descriptive study cannot conclusive asset answer to why descriptive research is used to obtain information concern the current status of the phenomena and to describe what exists। वो हमारे बिजनेस में क्या कंसर्न लेके आया, उसकी क्या इंफॉर्मेशन थी, उसने कैसे एग्जिस्ट किया, किस कुछ सिचुएशंस को कंडीशंस को हैंडल करके, वो होता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। वट डू दी स्टडी टेल यू, ये स्टडी हमें क्या सिखाती है। The study is being observed in a completely natural and unchanged natural environment। क्या कहते हैं, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, कम्प्लीटली नेचुरल भी हो सकता है और अनचेंज नेचुरल भी इन्वायरमेंट हो सकता है। ट्रू एक्सपेरिमेंट लिस्ट गिविंग एनालाइजेबल डाटा ऑफ्टन एडवर्सली इन्फ्लुएंस द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें क्या कहते हैं, जो इंडिविजुअल पर्सन के बिहाव पे की जाती है उसका बिहेवियर सब्जेक्ट नॉर्मल वे में काउंट किया जाता है। Descriptive research is often used as a precursor to more quantitative research design। डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन में क्या कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को फाइंड आउट करना होता है, क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव। ओके, इफ़ द लिमिटेशंस आर अंडरस्टूड दे कैन बी यूजफुल टूल इन डेवलपिंग ए मोर फोकस स्टडी। इसकी एक लिमिटेशन है जिसे हम अंडरस्टूड नहीं कर पाते कि इसे हमें कैसे डेवलप करेंगे, कैसे स्टडी में फोकस करेंगे, उसके रिगार्डिंग एक इस इंडिविजुअल पर्सन के रिगार्डिंग एक टॉपिक को उठाना पड़ता है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी कैन यील्ड रिच डाटा दैट लीड टू इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस इन प्रैक्टिस। इसके लिए हमें एक यील्ड रिच डाटा कलेक्ट करना पड़ता है एक इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस को अप्लाई किया जाता है। अप्रोच कलेक्ट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर डिटेल एनालिसिस। कोई भी हमने अप्रोच कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग डाटा को क्या करना है, एनालिसिस करना है। व्हाट दी स्टडी डोंट टेल यू, द रिजल्ट फ्रॉम ए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन नॉट बी यूज टू डिस्कवर ए डेफिनेट आंसर और डिस्प्रूव ए हाइपोथेसिस बिकॉज डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन ऑफ्टन यूटिलाइज ऑब्जर्वेशन मैथड, द रिजल्ट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, कोई डिस्कवर और डेफिनेट आंसर को नहीं बताता। हम अनुमान नहीं लगा सकते, जो एक्चुअल में होना चाहिए, जो आपने प्लान किया, जो डिज़ाइन किया, उसके रिगार्डिंग ही हमको आंसर डेफिनेट मिलेंगे। अगर आपने इंफॉर्मेशंस को अच्छी तरह प्रॉपर नहीं कलेक्ट किया तो उसका डिसप्रूव भी नहीं बता सकते हम। बिकॉज डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन ऑफ्टन यूटिलाइज ऑब्जर्वेशनल मैथड, द रिजल्ट कैन नॉट बी replicated। The descriptive functions of research is heavily depend in instrument for measurement and observation। descriptive function एक ऐसी रिसर्च है जिसमें हम heavily instruments भी लगा सकते हैं, उसे मेयर भी कर सकते हैं, उसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी, द blueprint of the procedure that enables the research to maintain control over all factors डेट में अफेक्ट रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कि हमें जो भी एक प्रोसीजर बनाया था ब्लूप्रिंट में, उसे मेंटेन किया, उसे कंट्रोल ओवर किया, उसका एक्सपेरिमेंट हमें क्या निकला। जो भी हमने कलेक्ट किया है, चाहे एक्सप्लोर की तरफ से किया है, चाहे हमने दूसरी टाइप्स की तरफ से किया है, चाहे हमने एक्सपेरिमेंट की तरफ से किया है, वो हमारा क्या बाद में ओवरऑल एक्सपेरिमेंट क्या निकला, उसकी प्रायोरिटी कैसी निकली, जो हमने स्पेसिफिक डिज़ाइन के ग्रुप के कंट्रोल ग्रुप को हैंडल किया था उसका एक्सपेरिमेंट क्या निकला, कि जो हमने अप्लाई किया था उसके अकॉर्डिंग क्या निकला। व्हाट डू दिस स्टडी टेल यू, ये स्टडी हमें क्या प्रोवाइड करती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलाउ द रिसर्चर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन इन सो डूइंग। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहती है जो हमने सिचुएशंस को कंट्रोल किया उसे कैसे चलाना है। इट अलाउ रिसर्चर टू आंसर द क्वेश्चंस व्हाट कॉजेज समथिंग टू अकर, क्या चीज़ें हमें हैंडल करनी पड़ती हैं,
जो हमने डाटा को कलेक्ट किया था उसे कैसे गैदरिंग करना है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन सपोर्ट द एबिलिटी टू लिमिट अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन एंड टू इन्फर डायरेक्ट कैजुअल रिलेशनशिप ऑफ द स्टडी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन बताती है कि एक एबिलिटी को सपोर्ट करता है और स्टडी के रिलेशनशिप में हेल्प करता है। थैंक यू सो मच बच्चे, आपका आज का ये टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन।